जय माता दी। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए शेरों वाली माता की जय। बोलिए वैष्णो महारानी की जय। बोलिए हमारी महागौरी माता की जय। तो आज जो है हमारा 8वां नवरात्रा है, यानी कि अष्टमी का दिन है। तो आज के दिन जो है माता महागौरी के रूप की महागौरी के स्वरूप की पूजा होती है। माता महागौरी का स्वरूप पूजा जाता है अष्टमी के दिन। आप सभी ने सुना है आज के दिन जगराता भी होता है। तो इसलिए जो है आज हम जो है 8वें नवरात्रे को माता रानी का 8वां पाठ करेंगे और उससे पहले जो है हम माता रानी से क्षमा याचना मांगेंगे। तो आइए आप सब भी मेरे साथ क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन में सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरी दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो परमेश्वरी, क्षमा करो। मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और ना मैं पूजा करने का ढंग भी जानती हूँ। तो इसलिए हे देवी मुझे क्षमा करो। और परमेश्वरी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया के पात्र हूँ। जैसा चाहो वैसा करो। ओ हे देवी परमेश्वरी, मैंने अज्ञान से अथवा भूल से या बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो न्यूनता या अधिकता करती हो उसे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। और हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो हमने माता रानी से जो है क्षमा मांग ली। और 8वें दिन याद रहे माता जो है महागौरी के स्वरूप की पूजा होती है। 8वें नवरात्रे को माता का महागौरी वाला स्वरूप पूजा जाता है और इस दिन जगराता भी होता है। तो आइए हम माता रानी का जो है आपको जो है 8वां पाठ सुनाते हैं। और इस पाठ का नाम है रक्त बीज वध। अब आ गया है हमारा जो महागौरी के हाथों रक्त बीज वध। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, उदययुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रोहद्र मौर्य और कालकय ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग जो है गूंज उठा। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। माता रानी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूपी चंडिका देवी के पास चली गई।
सभी की शक्तियाँ, सारे देवी देवताओं की शक्तियाँ जो है निकल कर चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन, लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र सारंग गदा धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही का शरीर धारण करके आई। उसकी गर्दन में आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उसकी शक्तियां नारसिंह की आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्रिय भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार डालो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिद्धियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। हमारी चंडिका प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन्हें अत्यंत गर्वीले दैत्यों को कहिए, गर्वीले घमंडी दैत्यों को कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं उन्हें भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उसका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए भेजा। भगवान शंकर को दूत बनाकर, जिस तरह राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा, इस तरह देवी ने भगवान शंकर को जो है दूत बनाकर उनके पास जाने के लिए क्या दूत बनाकर नियुक्त किया था। इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और कटाक्ष और खट्वाड्ग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ से दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल को जल छिड़क के कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्रिय के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो रहे थे। वाराही ने कितने राक्षसों को अपनी उथुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। धाड़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों ही
को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनादी चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हुए थे और उनके गिरते ही उनका भक्षण कर रही थी। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आ गया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत ही वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज का जो ब्लड गिरता, जो खून गिरता, उससे और दूसरा राक्षस सेम जो है पैदा हो जाता। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्रिय के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र और शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्रिय के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें हजारों ही पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने चक्कर से और इंद्रिय ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृशक्तियों से पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत का व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवता डरने लगे। अब बहुत सारे रक्त बीज के जो पैदा हो रहे थे, रक्त गिरने से रक्त बीज के जो अंश पैदा हो रहे थे, उससे देवता घबराने लगे। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो। अब चंडिका ने काली माता से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। तब हमारी काली माता इस प्रकार रक्त बिंदुओं के उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। मतलब सब दैत्यों को मुंह में भक्षण करो और उनका रक्त जमीन पर मत गिरने दो। इस तरह तुम भूमि पर घूमो ताकि और असुर पैदा ना हो और दैत्य पैदा ना हो। भक्षण करने के कारण विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे और दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। प्रहार से हमारी चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों
का रक्त पीने के पश्चात और माता उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। हमारी काली माता जो है वो नृत्य करने लगी, और भी माताएं जो है नृत्य करने लगी कि महादैत्य जो है वो मर गया। तो ये हमारी माता रानी का महागौरी का जो है 8वां पाठ था जो हमने आपको सुनाया। बहुत ही आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अभी जो है हमारा जो 9 डेज का पाठ है वो नेक्स्ट डे हम आपको सुनाएंगे। तो आज का पाठ जो है हमने सुनाया, जिसमें कालिका का बड़ा ही रोल रहा है। कालिका ने का जो इसमें क्या बोलते हैं, कालिका माता ने बहुत सहायता की है, जो कि माता का ही एक रूप है। तो इसलिए इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तो आज का पाठ जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ एक प्यारा सा छोटा सा हम जो है 2 लाइनें भजन की गाते हैं। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, एक राजकुमारी एक दर दर भागे, एक राजकुमारी एक नदिया बीच बहाई, एक राजकुमारी एक नदिया बीच बहाई, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, एक